हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की रोचक और दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल की बात है, जब अधर्म और अहंकार अपने चरम पर थे, तब संसार को संतुलित करने के लिए भगवान विष्णु जी समय समय पर विभिन्न अवतार लेते हैं। उन्हीं अवतारों में से एक अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी अवतार है नरसिंह अवतार। यह कथा केवल एक राक्षस के वध की नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और ईश्वर की कृपा की महिमा का अद्भुत उदाहरण है। हिरण्यकश्यपु का अत्याचार बहुत समय पहले एक असुर राजा था। हिरण्यकश्यपु वह अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि वह न किसी मनुष्य से मरे, न किसी पशु से, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में और न किसी अस्त्र शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अमर समझने लगा और तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और सभी से उसकी पूजा करने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यपु का पुत्र थे प्रहलाद। वह बचपन से ही भगवान विष्णु जी का महान भक्त थे। उनके हृदय में हर समय विष्णु जी का नाम बसता था। जब हिरण्यकश्यपु को यह पता चला कि उसका पुत्र ही उसके शत्रु विष्णु जी की पूजा करता है, तो वह क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से डिगा नहीं। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। ऊंचे ऊंचे पर्वत से गिराया गया, जहरीले सांपों के बीच डाला गया, आग में बैठाया गया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार भगवान विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच जाता। यह देखकर हिरण्यकश्यपु का क्रोध और बढ़ता गया। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भगवान हर जगह हैं। हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में आकर महल के एक स्तंभ की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या वह इस स्तंभ में भी हैं? प्रहलाद ने कहा, हाँ, वह यहाँ भी हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु ने अपनी गदा से स्तंभ पर प्रहार किया। तभी एक भयंकर गर्जना हुई और स्तंभ फट गया। स्तंभ से प्रकट हुआ एक
अद्भुत रूप, न पूर्ण मनुष्य न पूर्ण पशु, वह था भगवान का नरसिंह रूप। सिर सिंह का, शरीर मनुष्य का, आँखों में अग्नि, नाखूनों में अपार शक्ति। यह रूप इतना भयंकर था कि देवता भी भयभीत हो गए। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और उसे महल के द्वार की चौखट पर ले आए। ध्यान दीजिए, समय था संध्या, न दिन न रात, स्थान था चौखट, न अंदर न बाहर। उन्होंने उसे अपनी जांघों पर रखा, न धरती न आकाश, और नाखूनों से उसका वध किया, न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान का उल्लंघन किए बिना हिरण्यकश्यपु का अंत हुआ। प्रहलाद को मिला आशीर्वाद। हिरण्यकश्यपु के वध के बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब छोटे बालक प्रहलाद ने उनके चरणों में जाकर प्रार्थना की। प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर नरसिंह भगवान शांत हो गए और उसे आशीर्वाद दिया। धर्म की आस्थापना होगी, भक्तों की रक्षा होगी और अधर्म का नाश होगा। यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। पहला, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। प्रहलाद की तरह यदि श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान हर कठिनाई से बचाते हैं। दूसरा, अहंकार का अंत निश्चित है। हिरण्यकश्यपु जैसा शक्तिशाली भी अपने घमंड के कारण नष्ट हो गया। तीसरा है, भगवान हर जगह हैं। ईश्वर किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, वे हर कण में विद्यमान हैं। हिंदू धर्म में नरसिंह अवतार को विशेष रूप से बुराई के विनाश और भक्तों की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। आज भी नरसिंह जयंती बड़े श्रद्धा और भक्ति से मनाई जाती है। नरसिंह अवतार की यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाती है कि जब जब धर्म पर संकट आता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।